4 रास्ते बंद कर दिए जाते हैं सैंड बैग्स लगाकर, ऊपर इजरायलीज बैठ जाते हैं। आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, सामान बटोरिए और भागिए, बॉम्बिंग शुरू होने जा रही है। साथियों, हिजबुल्लाह, हूतीज और इजराइल की नौटंकी के चलते लोग, जैसा मैंने पहले भी बताया था, गाजा को भूल चुके हैं। लेकिन मैं नहीं भूला हूं। मैं रोज ढूंढता हूं कि गाजा में क्या हो रहा है, और आज तक बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लाया हूं किस तरह हमास की वजह से गाजा का फिलिस्तीनी आज भी मारा जा रहा है। बात यह अलग है कि जरिया सिर्फ इजराइल है, लेकिन वजह उसकी हमास है। और एक बार फिर से इजराइल अपनी बात पे, अपनी आर्गुमेंट पर एविडेंस के साथ खरा उतरा है। जी हां दोस्तों, गाजा में बुरा हाल है और इसी पे है आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? रील बनाने वाले भूल गए, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के चैनल्स भूल गए कि गाजा क्या क्या हाल है। ध्यान अब हिजबुल्लाह पे है, हूतीस पे है, ईरान की नौटंकी पे है, ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट पे है, राजनीति पे है, सेंटर स्टेज लेने पे है, हमें कितना फुटेज मिले इस पे है। लेकिन गाजा के एक आम पैलेस्टीनी से अब सबकी निगाहें और नजर हट चुकी हैं। रील बनाने वाले भी बोर हो गए, लेकिन मैं बतौर वक्ता कमेंटेटर बोर नहीं हुआ और बतौर इंसान में बोर नहीं हुआ। मुसलमान हूं ना हूं, इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, आप लोगों को बहुत दिन से, आप लोग मुझको भी फॉलो कर रहे हैं, कुछ नए भी जुड़े होंगे। मैंने इजराइल और हमास और गाजा पर बड़े एक्सटेंसिव वीडियोस बनाए थे। लगभग 35 वीडियोस मैंने बैक टू बैक इस पर बनाए थे, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट रहा है। 20-25 साल मैंने इसे पढ़ा। आप लोगों को सब वो घटनाएं याद होंगी, एक बार फिर से हम इसको दोहरा देते हैं। 7 अक्टूबर को अटैक होता है, इजराइल बॉम्बिंग शुरू करता है, और इजराइल उसके करीबन 1 महीने बाद या 25 दिन बाद ग्राउंड इन्वेजन शुरू करता है। इन्वेजन मींस प्रॉपर इन्वेजन, जिसमें उसके बुलडोजर्स, उसके आर्मर्ड कार, उसके टैंक्स वगैरह वगैरह, जीप सब अंदर घुसती हैं, जो अभी फिलहाल हिजबुल्लाह के साथ इजराइल नहीं कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है। इजराइल एक वाहिद, एक अकेला मुल्क ऐसा बनता है जो आम जनता से कहता है कि हम नॉर्थ गाजा से अंदर घुसेंगे, तुम इस इलाके को छोड़ के चले जाओ। और पर्चियां बांटता है, मोबाइल पर मैसेजेस भेजता है, अनाउंसमेंट्स करवाता है गनशिप से, हेलीकॉप्टर गनशिप से। और वो सब आप लोगों को दौर याद होगा कि किस तरह से वहां से जनता नॉर्थ गाजा से गाजा सिटी पहुंचती है, फिर नॉर्थ गाजा में लड़ाई होती है, फिर गाजा सिटी में लड़ाई होती है तो दरुल बला पहुंचती है, फिर दरुल बला में लड़ाई होती है तो फिर खान यूनिस पहुंचती है, फिर खान यूनिस के बाद रफा पहुंचती है, और धक्का खाती खाती बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर पर जाकर मिल जाती है। और इस दौर बॉम्बिंग भी चलती रहती है, महिलाओं के बुरखों के नीचे, बच्चों के नेकर के नीचे, बच्चियों के फ्रॉक्स के नीचे। ये बुज़दिल, ये टायर, ये हमास के आतंकी, जो इस सारी बर्बादी की, बहुत खूबसूरत हुआ करता था गाजा, बहुत तरक्की थी गाजा में, बहुत काम करने गाजा के अरब मुस्लिम्स डेली इजराइल जाते थे और वहां से इज्जत और पैसा कमा के लाते थे। बीच बहुत रोज शाम को वहां पर लोग बीच पर जाते थे, बीच फेसिंग रेस्टोरेंट्स थे। ये तो मैं आपकी बता रहा हूं। जो 1947 में मिला था वो गाजा तो और भी बड़ा था, लेकिन लड़ते लड़ते इजराइल से ये गाजा को छोटा करते गए। तो ये पूरा दौर आपको याद होगा। पहले ऊपर बॉम्बिंग, फिर जनता भागी, फिर बॉम्बिंग, फिर जनता भागी, फिर बॉम्बिंग, फिर जनता भागी, फिर बॉम्बिंग। लगता था मामला खत्म हो गया, लगता था वहां पे स्केलेटन हमास बचा है और सबका ध्यान हिजबुल्लाह की तरफ अब चला गया है। अभी 6-7 दिन पहले नॉर्थ गाजा में, जब साउथ गाजा में लड़ाई हुई, रफा में, आप लोगों को याद होगा, आज से शायद 2 महीने हो गए, तो इजराइल ने साउथ गाजा में फिर पैलेस्टीनियन से बोला कि अब तुम लोग फिर से नॉर्थ गाजा जाओ, क्योंकि यहां पे लड़ाई होने जा रही है। बोलना यह हमास को चाहिए था, बोलना यह हमास को चाहिए था कि तुम लोग नॉर्थ से दक्षिण जाओ, और इजराइल को बोलना चाहिए था कि तुम लोग नॉर्थ गाजा से अंदर घुसो और यहां पर होगी आमने सामने की लड़ाई। होना यह चाहिए था। और अगर यह आर्गुमेंट आता है कि इजराइल एयर बॉम्बिंग कर रहा था, तो ठीक है, आप अपनी टनल्स का इस्तेमाल करिए, यह आपकी एक वॉर स्ट्रेटेजी हो सकती है।
लेकिन ईमानदारी की जायज बात यह थी कि हमास अपने लोगों से कहता कि जाओ, और इजराइल से कह देता कि खान यूनिस के नीचे बॉम्बिंग मत करना, वहां तुम्हें ना कोई हमास का आदमी मिलेगा, ना कोई वहां पर तुम्हें हमास का बंकर मिलेगा, ना तुम्हें वहां हमास का कोई कंट्रोल सेंटर मिलेगा। जो है हम नॉर्थ में है, लड़ लो यहां हमसे, तुम्हारी अपनी स्ट्रेटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन बुज़दिलों ने ऐसा नहीं किया। खैर, जब नॉर्थ से पुनः एक बार वहां पे स्केलेटन फोर्सेज छोड़ने के बाद मेन फोर्सेज लेके इजराइल मारता दक्षिण तक चला गया। फोर्सेस थोड़ी सी नॉर्थ गाजा से हटानी पड़ी, क्योंकि नॉर्थ पे इजराइल पे लगानी पड़ी, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह की नौटंकी शुरू हो चुकी थी और माहौल बन रहा था कि यहां पर लड़ाई लैंड फाइट हो सकती है। तो भाई जब वहां पर स्केलेटन फोर्सेस रह जाती हैं नॉर्थ गाजा में, वहां से रॉकेट अटैक होता है आज से 10-12 दिन पहले। कहां से होता है? जबीलिया कैंप से होता है। जबीलिया कैंप लगभग एक शहर की तरह हुआ करता था जहां 3-4 लाख आदमी रहते थे। ये कैंप बना कब था? ये अभी नहीं बना है। ये कैंप बना था 1967 पर जब अरब मुल्क खामखा पैलेस्टीनियंस के हिमायती बनकर इजरायलियों से जाके भिड़ गए थे, और उसने जब पलट के इनकी पिटाई लगाई थी और जो घर तबाह हुए थे उन सबको ऐसे 3-4 कैंप्स खान यूनिस में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। तो नॉर्थ वाले का नाम जबीलिया है। 3 दिन पहले वहां इजराइल ने कहा तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, नॉर्थ गाजा छोड़ दो, बॉम्बिंग शुरू होने जा रही है, और बॉम्बिंग वहां की शुरू हो जाती है। और इजराइल अपनी फोर्सेस को वहां पर जबीलिया बेस के अंदर घुसेड़ना शुरू कर देता है। पढ़ने पे यह पता चलता है कि जबीलिया के 5 रास्ते थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया छोटे मोटे शहर की तरह था वो। 4 रास्ते बंद कर दिए जाते हैं सैंड बैग्स लगाकर, ऊपर इजरायलीज बैठ जाते हैं, और सबको एक रास्ता दिया जाता है कि तुम इस रास्ते से निकलकर फिर से साउथ गाजा जाओ। 5 मिनट का टाइम। जो भी बचा है, वैसे तो बचा ही कुछ नहीं है, जो भी बचा है लेके बच्चे महिलाएं वहां से भागते हैं। गेट पर जो 5वां गेट है वहां पर इजराइल का चेक पोस्ट है, और ऐसे 3-4 चेक पोस्ट हैं इनकी मेन रोड पर, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। वहां से अब ये पैलेस्टीनियंस निकलते जा रहे हैं और इनकी चेकिंग होती जा रही है, और लड़ाई जबीलिया कैंप में फिर से 3 दिन पहले शुरू हो गई है। अब एक बात ये आती है, यार इजराइल को क्या पड़ी है? पहले वो उत्तर से दक्षिण भेज रहा है, फिर दक्षिण से उत्तर भेज रहा है, उधर हिजबुल्लाह के लेके परेशान है, फिर से क्यों जबीलिया पे लड़ाई शुरू कर रहा है? क्या इसको आम फलस्तीनियों को मारने का शौक है? तो जवाब है नहीं। और वहां से इन्होंने रॉकेट दागने शुरू कर दिए, हमास के बुज़दिलों आतंकियों ने, उन्हीं महिलाओं के बुरखों के पीछे छुपकर और घरों के पीछे छुपकर। मुझसे एक आदमी ने साहब ने बोला, यार इस्माइल हनैया को तो इनको पता चल गया ईरान में कि वो किस बिल्डिंग में है, और वहां जाके बिल्डिंग में इन्होंने बॉम्ब मार दिया, तो इजराइल को क्या पड़ी थी कि 70% गाजा की बिल्डिंगें उड़ा दे? मैंने कहा इजराइल ने 70% गाजा की बिल्डिंगें इसलिए उड़ाई हैं क्योंकि वहां तो हनैया बिल्डिंग में सो रहा था, यहां तो उस बिल्डिंग के नीचे बुज़दिल छुपे बैठे थे, और बिल्डिंग में एक आम पैलेस्टीनी सो रहा था। तो इजराइल क्या करता? रॉकेट फेंक के, क्या ऐसा रॉकेट फेंकता जो रास्ते में छेद के अंदर से नीचे बेसमेंट में जाएगा? बेवकूफी की बात करते हो। तो भैया जब वहां पर इजराइल की फोर्सेस अंदर घुसती हैं तो यही तो होना चाहिए था कि इजराइल तो झूठ बोल रहा था, वहां तो हमास था ही नहीं, इजराइल को कुछ मिला ही नहीं। लेकिन जबीलिया पर 2 दिन पहले इजराइल की फोर्सेस पर एम्बुश हो जाता है और 2 टैंक्स इनके बर्बाद कर दिए जाते हैं, 2 टैंक, और 3 इजरायली वहां पे मारे जाते हैं। अब बताओ, क्या इजराइल झूठ बोल रहा था? क्या इजराइल माहौल बना रहा था? क्या इजराइल को पैलेस्टीनियों को परेशान करने में, मारने में मजा आ रहा है? अंदर तो कुछ नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि बतौर इजराइल वो इलाका तो खाली हो गया था। लेकिन जब इजराइल ने आज से 2.5 महीना पहले रफा को दक्षिण इजराइल से खाली कराया, दक्षिण गाजा से खाली कराया, और इन्होंने और कहा कि तुम लोग फिर से उत्तर जाओ, वहां अब जंग के आसार नहीं है, तो ये बुज़दिल चूहे हमास के
फिर इन लोगों के साथ मिलकर उस भीड़ में चले गए और वहां पर इन्होंने अपनी कैंपिंग शुरू कर दी और वहां से इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया। और इजराइल की बात इस तरह सच प्रूव हो जाती है कि इजराइल पर एम्बुश भी होता है और टैंक भी डिस्ट्रॉय करे जाते हैं। अब एम्बुश आम पैलेस्टीनी तो कर नहीं रहा होगा, टैंक आम पैलेस्टीनी तो डिस्ट्रॉय कर नहीं रहा होगा, पत्थर से टैंक डिस्ट्रॉय होते नहीं है, रॉकेट लॉन्चर्स या ग्रेनेड से होते हैं। एक बार पुनः इजराइल सही साबित हो गया। और चलते चलते एक बात और डेवलपमेंट बता दूं, इजराइल अब नॉर्थ गाजा को लेके एक जनरल प्लान के साथ आया है। जनरल प्लान ये कह रहा है कि अब बेटा हम तुम पैलेस्टीनियंस को नॉर्थ गाजा में आने ही नहीं देंगे। नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी के बीच में ये एक अपना ब्लॉकेड बना रहे हैं। इस पूरे एरिया को ना पैलेस्टीनी यहां रहेगा, पूरा एरिया ये डीमिलिटराइज होगा और यहां सिर्फ और सिर्फ अब इस जगह को परमानेंटली घेर के शायद एज ऑफ टुडे इजराइल की फोर्स सेटल करने जा रही है। तो ये है सूरत हाल। बुज़दिल कायर हमास के चलते किस तरह पैलेस्टीन के एक आम इंसान को जीते जी इस दुनिया में जहन्नम देखने को मिल रही है। और मूर्ख ये बात नहीं समझते और कमबख्तों ने रीलें बनानी भी छोड़ दी। भैया जबीलिया पे 2-4 रीलें ही बना दो यार। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।